हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की टैरो ट्रीडिंग है एक टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी महीने की 2 तारीख है, 11 तारीख है या 20 तारीख है या फिर 29 तारीख है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। अगर आप अपनी बर्थ डेट का टोटल करके देखोगे, फॉर एग्जांपल 11 अगर आपकी बर्थ डेट है किसी भी महीने की, 11 1 + 1 तो टोटल आएगा 2, यानी कि आपका बर्थ नंबर है 2। तो सितंबर महीने की ये टैरो ट्रीडिंग स्पेशली आपके लिए होने वाली है। न्यूमरोलॉजी में 2 का मालिक होता है, 2 का प्लैनेट होता है मून, यानी कि चंद्रमा। मून आपकी पर्सनालिटी में देते हैं सेंसिटिविटी, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो, नर्चरिंग हो, दूसरों की केयर करते हो, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में ही मूड स्विंग्स आपके होते रहते हैं, डिपेंडेंसी बहुत है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और चैलेंजेस फेस करते हो। तो आपके लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, डेथ कार्ड रिवर्स, द स्टार अपराइट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ये कार्ड बताता है आप क्लियर थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, सोचते हो क्लियरली, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो यहाँ पे आप बहुत मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो या फिर ओवर इमोशनल डिसीजंस ले सकते हो। जब भी आप डिसीजंस लेते हो तो इमोशनली सोचते हो, आप अपने ब्रेन की नहीं कंसिडर करते ब्रेन को, बट आप अपने हार्ट को कंसिडर करते हो, दिल से सोचते हो। कभी कभी आप दिल से ज़्यादा रिएक्ट करते हो, दिमाग से क्लैरिटी कम लेते हो सकता है कि आप लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर लेते हो, स्मॉल इश्यूज़, छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले लेते हो और दुखी हो जाते हो। तो आपके लिए एडवाइस है, डिसीजंस ले लीजिए, अपनी दिमाग से भी सोचिए, सिर्फ हार्ट को कंसिडर करना नहीं है, दिल और दिमाग दोनों को कंसिडर करना है। इम्पल्सिव रिएक्शंस को अवॉइड करें, यानी कि आप थोड़े से अभी सैड हो गए या फिर गुस्सा आया आपको, तो इमोशनली आप इमिडिएटली रिएक्ट कर जाते हो। तो ये इम्पल्सिविटी आपको अवॉइड करनी है, आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद ही रिएक्ट करना है। और अपने जो वर्ड्स है, जो भी आप बोलते हो, उन्हें थोड़ा फ़िल्टर करके बोलो। जो भी दिमाग में आता है इमिडिएटली बस बोलो मत, उसको थोड़ा फ़िल्टर करके बोलो, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी। आप बहुत कभी कभी आप दिल से बहुत सोचते हो, जो भी दिल में आता है इमिडिएटली बोल देते हो, और फिर वो सामने वाले को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस है। अगर अभी तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ये आगे देखना है। अगर थोड़ी भी रेजोनेट नहीं हुई है, इसका मतलब ये रीडिंग आपकी नहीं है, तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके, करंट एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। एट प्रेजेंट आप अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, थके हुए हो, बहुत फाइट किया है आपने, खुद को बचाने की कोशिश की है, डिफेंड किया है, बट आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा कम है, लो एनर्जी है। इसका मतलब है आप अपनी जगह पर स्टैंड लेने से अब अवॉइड कर रहे हो, और फिर बार बार जस्टिस करने से आप थक गए हो। ये करियर में ये कार्ड दिखाता है ऑफिस, पॉलिटिक्स, वर्कलोड से आप थक चुके हो। रिलेशनशिप्स में लगता है बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करते आए हो, सामने वाला सुन नहीं रहा है, अब आप थक चुके हो। एडवाइस है आपके लिए, हर लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही लड़ाई या लड़ो, बैटल्स को चुनो जो सच में आपके लिए ज़रूरी है। हर चीज़ में घुसना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि हर लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस है डेथ रिवर्स कार्ड, बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। डेथ अपराइट अगर आता है तो ये होता है कि चेंज आ रहा है, कुछ तो एक्सेप्ट करना होता है आपको। लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्ट कर रहे हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
एक अनसेटिस्फाइंग जॉब में हो या अनहेल्दी हैबिट्स है बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ने की ज़रूरत है। चैलेंजेस है कि पुराना छोड़े बिना आपकी लाइफ में नया चैप्टर नहीं खुलेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, छोड़ नहीं सकते हो, जब तक नहीं छोड़ोगे वहीं पे अटके रहोगे। जिस समय इसे छोड़ोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नया चैप्टर खुलेगा। एडवाइस है छोटे छोटे सिंबॉलिक एनर्जीज़ की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे होता है ना, पुराने कपड़े दूसरों को दे दो, डोनेट कर दो। अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स है, बंद करो, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उनके साथ बात मत करो, डिलीट कर दो। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज के लिए, चेंज के लिए आपको तैयार करेंगे। ओके, देन गाइडेंस क्या है आपके लिए? द स्टार का कार्ड है अप राइट, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस कार्ड है। स्टार कहते हैं यूनिवर्स आपसे फेथ और होप मांग रहा है। स्पिरिचुअल हीलिंग आपकी पॉसिबल है, आपको क्लैरिटी और लाइट मिलेगी, बस ज़रा सा पेशेंस रखिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कार्ड क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और इनर पीस लाता है। तो एडवाइस है आपके लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। मतलब आप हर रोज़ अपनी डायरी में पेन से लिखना है आपको, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी है, मतलब आपकी लाइफ में 3 चीज़ें हर रोज़ लिखनी है डायरी में और आगे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अच्छा इंसान है, प्यार है आपकी लाइफ में, तो आपको लिखना है यूनिवर्स थैंक यू, मेरी लाइफ में प्यार है, ऐसा इंसान है जो मुझे समझता है, तो ग्रैटिट्यूड करना है, मैं थैंकफुल हूँ, थैंक यू, ये आपको बोलना है या अपनी डायरी में लिखना है। किसी भी 3 चीज़ों के लिए आपको हर रोज़ ये प्रैक्टिस करनी है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी एनर्जी को टोटली शिफ्ट कर देगा, इसे हर रोज़ करना है, ठीक है। ब्लेसिंग्स में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बताता है कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, चाहे वो करियर एक्सपांशन हो, चाहे वो ट्रैवल हो, कोई नया पार्टनरशिप हो, कोई नया रिलेशनशिप हो। तो यूनिवर्स आपको विजन और प्लानिंग के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके आइडियाज़ अब शेप लेने वाले हैं। आपके लिए एडवाइस है एक क्लियर एक्शन प्लान बनाइए, अपने गोल्स को 30, 16 या 90 डेज़ में डिवाइड कीजिए, तो ये आपको स्टेबिलिटी देगा। तो ये इस महीने का सबसे बड़ा लेसन है, पुराना छोड़ने से डरना नहीं है, जो भी फंसे हुए हो चीज़ों में उससे बाहर निकलो, अपनी क्लैरिटी और बाउंड्रीज़ पर काम कीजिए, विश्वास रखिए, यूनिवर्स हीलिंग और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि सपोर्ट नहीं है आपको बिल्कुल भी, लेकिन द स्टार का कार्ड कहता है सही मौका आपकी तरफ आ रहा है, पेशेंस रखिए, अपने विजन पर टिके रहिए। लव एंड रिलेशनशिप में पुराने पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल आपको रिलीज़ करनी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, क्लियरली फेस टू फेस बात कीजिए, और तभी आपकी लाइफ में नई लाइट आएगी, नया प्यार आएगा। फाइनेंस में एक्सपेंसेस जो भी है कंट्रोल करने होंगे आपको, प्लानिंग करनी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर प्लानिंग से आपको फ़ायदा होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हो, तो आपको फ़ायदा होगा। हेल्थ में इमोशनल स्ट्रेस आपका फिज़िकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा सोचोगे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो मेडिटेशन करो, मून एनर्जी प्रैक्टिसेस करो, जैसे कि फुल मून जर्नलिंग होता है ना, वैसे ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करो, एक जगह पे बैठो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो और याद करो यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है, आपकी लाइफ में क्या क्या है, और जो भी चीज़ें याद आती है हर ये एक चीज़ के लिए बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड दे दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एनर्जी शिफ्ट होती है इससे, ठीक है। तो द स्टार और मून मिलकर आपसे कहते हैं आप नेचुरल हीलर हो, दूसरों को हील करने की, गाइड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो अभी खुद के लिए भी वो अप्लाई करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, मून रिचुअल्स करो, और इस महीने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये सारी चीज़ें बूस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपके लिए कुछ अफर्मेशंस में बताती हूँ, आपको बोलना है आई रिलीज़ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी,
आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड माई इनर गाइडेंस सॉरी। यानी कि आपको बोलना है जो चीज़ें मुझे ज़रूरी नहीं है मैं उन चीज़ों को रिलीज़ करता हूँ। मैं यूनिवर्स पर, लाइट पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करता हूँ। तो जो जिनका बर्थ नंबर 2 है उनके लिए सितंबर का यही मैसेज है, पुराने को छोड़कर नए को अपनाइए। जो आपको ज़रूरी नहीं है उसको रिलीज़ करिए। ओवर इमोशनल डिसीजंस से बचिए, पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए। यूनिवर्स आपके लिए नए प्लान, नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरा कॉन्टैक्ट दे के रखा है।